हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका एससीएस सर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें। शॉर्ट नोट्स की पहले रिक्वायरमेंट समझेंगे। शॉर्ट नोट्स हमें चाहिए कम समय में पूरे चैप्टर को रिकॉल करने के लिए। तो हर स्टूडेंट के लिए जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे, क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी, लर्निंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, याद रखने की क्षमता अलग अलग होती है। उसके अकॉर्डिंग हर बच्चा शॉर्ट नोट्स अलग अलग बनाता है। यदि सभी के लिए शॉर्ट नोट्स एक से होते तो फैकल्टी ही शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देता, पर ऐसा नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स में किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली केमिस्ट्री में? सर, केमिस्ट्री में पहले हम फिजिकल की बात करते हैं। हमें न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड होते हैं। तो कोई भी चैप्टर यदि हम पढ़ रहे हैं तो पहले जब तक वो चैप्टर क्लास में चल रहा है तब तक हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं। उस चैप्टर को डेली रिवाइज करना है, जिससे कि हमें ये याद रहेगा कि उस चैप्टर में हम क्या चीज़ याद रख पा रहे हैं और क्या चीज़ हम बार बार रिवाइज करने के बाद भी भूल रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो रिवाइज करने के बाद हम भूल रहे हैं। तो हर टॉपिक का नाम ज़रूर लिखना है और उस टॉपिक का नाम आते ही हम उस टॉपिक को रिकॉल करेंगे कि वो रिकॉल हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। रिकॉल हो रहा है, बहुत अच्छा है, नाम रख के छोड़ देंगे, हमें डेफिनेशंस नहीं लिखनी है। यदि उस टॉपिक में कुछ चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हैं, तो जैसे फॉर्मूला हो गया, यूनिट्स हो गई, डेरिवेशंस हो गए, डेरिवेशन वैसे कम से कम लिखने हैं, तो उनको हम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज़ उनको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। मेनली हमें टॉपिक और उस टॉपिक में जो फॉर्मूला है उनको लिखना है। फिजिकल में ग्राफ हो गए, ग्राफ भी आप नोट कर सकते हैं यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो ये फिजिकल की बात हो गई। यदि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मेनली आपको मिलेंगे कुछ ऑर्डर्स और केमिकल रिएक्शंस। तो कोई भी चैप्टर यदि चल रहा है तो हम टॉपिक वाइज ऑर्डर्स लिखेंगे, पर कुछ ऑर्डर्स एक्सेप्शंस होते हैं। उन एक्सेप्शनल ऑर्डर्स को हमें स्पेशली किसी पर्टिकुलर हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। पूरी केमिस्ट्री के जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उनमें एक्सेप्शंस के लिए एक पर्टिकुलर हाइलाइटर चूज़ कर लीजिए और उसको यूज़ करिए, जिससे कि वो कलर आपको दिखाई दे तो आपको दिखाई दे जाए कि ये भाई एक्सेप्शन है, हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत हेल्प करेगा ये बाद में आपके, क्योंकि आपको देखते ही मालूम पड़ रहा है एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके लिए न्यूमोनिक्स होते हैं, तो न्यूमोनिक्स आपको क्या करना है, वहाँ पर लिख लेना है। एक्सेप्शंस के लिए अलग हाईलाइटर, न्यूमोनिक्स के लिए अलग हाईलाइटर, जिससे कि वो पूरी केमिस्ट्री में चलते चले जाएँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में आपको फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्प करेंगे। पूरा चैप्टर एक ही फ्लो चार्ट में आ जाएगा। तो यदि आप कोई भी चैप्टर है, एल्केन्स है, तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे वो बन रहा है और एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है वो एक ही पेज पे दिखाई दे जाएगा। और उस फ्लो चार्ट से आप पूरा चैप्टर विद इन 5 to 10 मिनट्स क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, पर उसमें कुछ मैकेनिज्म जो आप बार बार भूल रहे हैं तो उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। हर बच्चे के लिए शॉर्ट नोट्स अलग अलग होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं लास्ट में। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए या एक पेज छोड़ दीजिए। उस चैप्टर का टेस्ट होता है तो हम टेस्ट को एनालाइज करते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम टेस्ट में बार बार गलती कर रहे हों और हम उसके कारण क्वेश्चन गलत हो रहा हो, तो उन चीज़ों को हमें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है, क्योंकि उन चीज़ों से आपकी स्लिप मिस्टेक्स घटेंगी और आपके नंबर मैक्सिमम आएंगे। तो अपना मेन फोकस क्या है कि हमें टेस्ट में नंबर आए, हमारा सिलेक्शन हो। इतनी सब चीज़ों पे आप यदि ध्यान देंगे तो आपके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे और सिलेक्शन रेशियो के चांसेस भी क्या रहेंगे, इंक्रीज़ रहेंगे। तो ऑल दी बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।